Welcome back, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have to solve question number 3 of exercise number 9.4, that is simplify. Part number first is x square minus 5 into x plus 5 plus 25. यानी कि हमें यहाँ पे सिंपलीफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो एक्सप्रेशन जो है, पहले की दो एक्सप्रेशन, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. इसके बाद जो आंसर आएगा इसको फिर इसके साथ प्लस करेंगे. तो इस सिलसिले में आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे इन दो टर्म्स को सिंपलीफाई करेंगे. यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स के साथ लगेगा, ठीक है, प्लस फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 के साथ लगेगा, ठीक है. यानी कि एक्स स्क्वायर से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना था. -5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले एक्स के साथ लगेगा, फिर -5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे +5 के साथ लगेगा. क्लियर? और +25 है. ये इन्हीं दो टर्म्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ ही तक है. जो ये +25 है अलग है. इस 25 को इन दो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं दो को करना है. क्लियर? तो x square into x becomes x cube plus 5x square. 5 into x square हो गया 5x square, minus 5 into x becomes 5x, minus प्लस हो गया -5, 5 is 25 प्लस 25, ये हो गया. क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे. एक्स क्यूब है कोई ऐसी टर्म नहीं है, तो प्लस 5x स्क्वायर यानी कि जिसके साथ x स्क्वायर है कोई x नहीं है, तो -5x, ये भी एक ही टर्म है. पर -25 और +25 ये कट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम है बट साइड अपोजिट है, तो ये कट हो जाएंगे. वहां पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा. तो इसका आंसर जो है वो x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. तो ऐसे हम पार्ट नंबर बी पे जाएंगे, यानी सेकंड पार्ट. पार्ट नंबर सेकंड क्या है? ए स्क्वायर प्लस 5. पार्ट नंबर सेकंड इज ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस होगा 5. ठीक है. सबसे पहले इन दो को सिंपलीफाई करना है, जिस तरह से हमने पहला वाला पार्ट किया. यानी कि ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को लगेगा, यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू 3. क्लियर? प्लस 5 इंटू बी क्यूब, 5 इंटू बी क्यूब प्लस 5 इंटू 3, और ये +5 अलग से है, क्योंकि इसको इन दो टर्म्स के साथ, इन दो एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है. दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5b क्यूब प्लस 5 3s are 15 प्लस हो गया 5. ठीक है. ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब हो गया ए स्क्वायर बी क्यूब, 3a स्क्वायर 5b क्यूब, 5 3s are 15 प्लस दिस. तो अब हमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है. ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ ए स्क्वायर है और बी क्यूब है कोई ऐसी टर्म नहीं है, तो छोड़ो. फिर अब हम देखेंगे कि 3a स्क्वायर है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ a स्क्वायर नहीं है, प्लस 5b क्यूब, ये भी अकेली टर्म है, प्लस 15 प्लस 5 हो गया 20. यही है इसका आंसर. अब हम पार्ट नंबर 3 पे जाएंगे. पार्ट नंबर 3 इज t plus s square, that is t plus s square, t square minus s into t square minus s. यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे ही हो जाएगा. यहाँ पे सबसे पहले t का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ, फिर s स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ हो जाएगा. यानी कि t का मल्टीप्लाई सबसे पहले t स्क्वायर के साथ हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, टी का मल्टीप्लाई फिर एस के साथ हो जाएगा. क्लियर? प्लस एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे एस के साथ हो जाएगा. क्लियर? टी स्क्वायर इंटू टी बिकम्स टी क्यूब माइनस एस इंटू टी बिकम्स एस टी, ओके, प्लस
एस स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे पावर्स का ऐड नहीं होगा, यानी कि 4 पावर नहीं बनेगा, सॉरी टी स्क्वायर यहाँ पे 4 पावर नहीं बनेगा क्योंकि बेस आर डिफरेंट, यहाँ ये एस है ये टी है, इन दो का पावर्स का ऐड नहीं होता है, ठीक। माइनस यहाँ पे पावर्स का ऐड होगा, एस स्क्वायर इंटू एस हो गया एस क्यूब, यानी इसका पावर है 2, इसका पावर है 1, वो बनेगा एस क्यूब, इस हिसाब से हम पावर शुड बी एडेड। अब हम देखेंगे टी क्यूब, हाँ है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ टी क्यूब नहीं है, तब जाके हम डायरेक्टली ऑर्डर देंगे यहाँ पे टी क्यूब माइनस एस क्यूब माइनस एस टी, सॉरी एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस टी, ये टर्म आ गई, ये टर्म भी आ गई, ये तो ये भी आ गई। अब हम और इसको ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एस क्यूब प्लस टी क्यूब माइनस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस टी, क्लियर। तो यही है इसका आंसर भी। अब हम पार्ट नंबर 4 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 4 इज a plus b into c minus d, a plus b into c minus d plus a minus b into c plus d plus a minus b into c plus d into c plus d, plus twice ac plus bd plus twice ac plus b और d, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई, फिर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई, फिर इन दो टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि पहले मैं इन दो टर्म्स को करूंगा, तो वो क्या आएगा, a का मल्टीप्लाई यहाँ पे c के साथ, पहले a का मल्टीप्लाई c के साथ माइनस a का मल्टीप्लाई फिर d के साथ प्लस b का मल्टीप्लाई फिर c के साथ प्लस b माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, b का मल्टीप्लाई फिर d के साथ हो जाएगा, क्लियर। तो इन दो को मैंने सॉल्व किया, अब हम इन दो को यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस a का मल्टीप्लाई c के साथ हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई c के साथ हो जाएगा प्लस a का मल्टीप्लाई b के साथ हो जाएगा माइनस b का मल्टीप्लाई c के साथ हो जाएगा और माइनस b का मल्टीप्लाई फिर d के साथ हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। इन दो को मैंने सॉल्व किया, प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई ac के साथ, 2 का मल्टीप्लाई ac के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई फिर bd के साथ हो जाएगा, क्लियर। दिस इंप्लाइज दैट a into c becomes ac minus a into d becomes ad plus b into c becomes bc minus b into d becomes bd plus a into c becomes ac plus a into d becomes ad minus b into c becomes bc minus b into d becomes bd plus 2ac प्लस 2bd, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। ac है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ a और c है, यस, प्लस ac, क्लियर, हाँ। माइनस ad है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ ad है, यस, प्लस ad है। इसके बाद ये टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई, ad वाली टर्म है, ये टर्म भी आ गई। अब हम देखेंगे bc प्लस bc है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ, हाँ, माइनस bc है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये दो टर्म्स भी आ गई। इसके बाद माइनस bd है कोई ऐसी टर्म की जिसके साथ bd है, यस, दिस वन, दैट इज माइनस bd, यस, ओके, ये दो टर्म्स भी आ गई। कंबाइन करता हूँ मैं यहाँ पे लाइक टर्म्स को, इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से वही टर्म्स आ गई। अब तो यहाँ पे क्या रहा, 2ac प्लस 2bd, अब तो छोड़ो इतना ही पहले, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इन दो को कंपेयर करते हैं हम, लाइक टर्म्स को, यहाँ पर लाइक टर्म को कंपेयर करना, ये बनेगा प्लस प्लस प्लस, तो बनेगा 2ac, ये माइनस ad है प्लस ad, ये कट हो जाएगा, प्लस bc माइनस bc कट हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बनेगा माइनस 2bd, ये बनेगा माइनस 2bd, फिर क्या वहां पे बचा 2ac प्लस 2bd, क्लियर। अब हम और लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे।
और हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, यानी कि 2ac प्लस 2ac माइनस 2bd प्लस 2bd। ठीक है, तो 2ac becomes 4ac। हाँ, माइनस 2bd प्लस 2bd कैंसिल हो जाएगा, वहां पे क्या बचेगा, वहां पे आएगा आंसर 4ac के बराबर। वहां पे आंसर आएगा 4ac के बराबर। हाँ, यहाँ पे जो आंसर है वो है 4ac के बराबर। अब हम पार्ट नंबर 5 पे जाएंगे। जिस बच्चों को कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी समझने में, कहीं पे समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे पहले प्रैक्टिस कर लेना। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको फोन पे भी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम पार्ट नंबर 5 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 5 जो है वो है x प्लस वाई, वो है x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y। हाँ, इसके बाद x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे इन दो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करूंगा, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 2x के साथ हो जाएगा, फिर प्लस x का मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगा, प्लस y का मल्टीप्लाई 2x के साथ हो जाएगा, यहाँ पे फिर y का मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगा। मैंने इन दो टर्म्स को पहले, इन दो एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व किया, इसके बाद मैं इन दो एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा। प्लस x इंटू एक्स, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x के साथ, माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस आया, प्लस 2y का मल्टीप्लाई अब x के साथ, हाँ, प्लस माइनस माइनस, फिर 2y का मल्टीप्लाई y के साथ हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर, ये बनेगा 2x स्क्वायर, 2 ऐसे ही x इंटू x हो गया x स्क्वायर, प्लस x इंटू वाई बिकम्स xy, प्लस 2xy, 2xy प्लस y इंटू y बिकम्स y स्क्वायर, प्लस x इंटू x बिकम्स x स्क्वायर, माइनस x इंटू y बिकम्स xy, प्लस 2yx, यहाँ 2xy लिखेंगे हम क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर देना होता है, माइनस 2y इंटू y हो गया y स्क्वायर। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट अब हमें जो लाइक टर्म्स है इनको कंबाइन करना है, यानी कि 2x स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म कौन सा है, x स्क्वायर। ओके, प्लस ये दो टर्म्स आ गई। अब इसके बाद xy, हाँ, इसके साथ वो टर्म लिखे जो जिसके साथ xy है, that is minus xy plus 2xy। क्लियर, माइनस xy प्लस 2xy। क्लियर, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये तीन टर्म्स यहाँ पे लाइक, इनको कंबाइन करना होता है। और भी है एक, सॉरी, यहाँ पे और एक भी है xy प्लस 2xy, इसके बाद माइनस xy, ये भी आ गया, और एक प्लस 2xy है, 2xy है। ठीक, ये कंबाइन करना होता है लाइक टर्म्स को। प्लस y स्क्वायर है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ y स्क्वायर है, यस, दैट इज माइनस 2y स्क्वायर, ये दो टर्म्स भी आ गई। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, ये दो कंबाइन होंगी, ये तीन कंबाइन होंगी, ये कंपेयर होंगी, सॉरी, ये चार कम, यहाँ पे देखो 2 प्लस 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 होता है, 2 प्लस एक्स वो हो गया 3x स्क्वायर, देखो प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो गया 4xy प्लस 4xy, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो वो बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, वो बनेगा माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम इसको माइनस करना है, y में से हम 2y माइनस नहीं कर सकते, बल्कि 2y में से हम एक y स्क्वायर माइनस कर, वहां पे बैठेगा माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज बड़े की साइन है माइनस की। तो हाँ, यही है इसका आंसर। अब हम पार्ट नंबर 6 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 6 इज x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई
हाँ, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, सोल्यूशन एक्स का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स के साथ हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सबसे पहले प्लस माइनस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई के साथ प्लस 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 ही होता है एक्स का मल्टीप्लाई फिर वाई स्क्वायर के साथ हो जाएगा, फिर वाई का प्लस वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस वाई का मल्टीप्लाई फिर एक्स वाई के साथ हो जाएगा, हाँ फिर y का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर के साथ हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। चलो दिस इंप्लाइज दैट x इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स क्यूब, बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, माइनस x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये दो टर्म्स का, प्लस y एक्स स्क्वायर है ना, ये इन दो टर्म्स का, माइनस एक्स यहाँ पे एक ही आता है, वाई कितने आते हैं, दो, तो वो बनेगा वाई स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर बिकम्स वाई क्यूब, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है कि लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, एक्स क्यूब है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ एक्स क्यूब है, कोई नहीं है, छोड़ो, माइनस तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर वाई है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ एक्स स्क्वायर और वाई है, यस दिस वन है, यानी कि प्लस वाई एक्स स्क्वायर, क्लियर, ये है ना, इसके साथ भी है एक्स स्क्वायर और वाई भी, तो ये दो टर्म्स भी आ गई, प्लस एक्स वाई स्क्वायर है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ एक्स है और वाई स्क्वायर है, यस दिस वन माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो आ गई ये दो भी। इसके बाद हमें क्या है, प्लस वाई क्यूब, दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब हम ऐसे ही रखेंगे, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये तो कट हो जाएगा क्योंकि ये सेम टर्म है, सेम टर्म की जब अपोजिट साइन होती है ना वो कट हो जाता है, ठीक है, तो ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कट हो जाएगा, वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही है इसका आंसर। अगर किसी को कहीं पे दिक्कत होती है समझने में वो मुझे बोल सकता है, क्योंकि आज थोड़ी बहुत स्पीड तेज रखनी पड़ती है, टाइम भी कम है, नेटवर्क भी तेज नहीं है, इसलिए। तो पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 इज 1.5x minus 4y clear into 1.5x plus 4y plus 3 into 1.5x plus 4y plus 3 clear। इसके बाद minus 4.5x plus 12y minus 4.5x plus 12y है ना, हाँ plus 12y। हाँ सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इन दो एक्सप्रेशंस को मैं सॉल्व करूंगा, फिर वो ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म भी अलग है, यहाँ पे क्या होगा फिर 1.5x का मल्टीप्लाई 1.5x का मल्टीप्लाई सबसे पहले इस 1.5x के साथ हो जाएगा, क्लियर, फिर प्लस 1.5x का मल्टीप्लाई 4y के साथ हो जाएगा, क्लियर, फिर 1.5x का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, यानी कि इन तीनों इस 1.5x का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स के साथ आ गया, ठीक है। अब हम 4y से देंगे, माइनस 4y का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1.5x के साथ हो जाएगा, माइनस 4y का मल्टीप्लाई फिर प्लस 4y के साथ हो जाएगा, माइनस 4y का मल्टीप्लाई प्लस 4y के साथ हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, हाँ माइनस प्लस माइनस 4y का मल्टीप्लाई यहाँ पे इस 4y के साथ हो जाएगा, सॉरी इसको तो हो गया, माइनस 4y का मल्टीप्लाई 4y के साथ लगा था, तो अब हम 4y का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 के साथ देंगे, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये माइनस 4y का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 के साथ हो जाएगा, इसके बाद माइनस 4.5x प्लस 12y, दिस इंप्लाइज दैट 1.5 into 1.5, आपको ये रफ पे करना है कि 1.5 into 1.5, 5 5s are 25, 5 1s are 5 7, 1 5s are 5, 1 1s are 1, 5 2
2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके बाद वन प्लेस के बाद पॉइंट आता है, वन प्लेस के बाद आता है पॉइंट, तो यहाँ पे 2 के बाद आ जाएगा, वो बनेगा 2.25 2.25 और x इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद 1.5 का मल्टीप्लाई आपको देना है 4 के साथ, 1.5 का मल्टीप्लाई देना है 4 के साथ। तो 4 5 आर 20, 2 कैरी, 4 1 आर 4 प्लस 2 हो गया 6। तो पॉइंट ए के बाद आएगा, वो बनेगा 6.0 का मतलब क्या होता है 6 होता है, बनेगा 6 और x इंटू वाई बिकम्स एक्स वाई। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1.5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ देना है, वो बनेगा 3 5 आर 15, 1 कैरी, 3 1 आर 3 प्लस 1 हो गया 4, पॉइंट आएगा 1 के बाद, तो वो बनेगा 4.5, वो बनेगा यहाँ पे प्लस 4.5 x माइनस 4 1 आर 4 और y भी आएगा, सॉरी 1.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 के साथ और लगेगा, वो बनेगा 6xy, क्योंकि हमने ये भी किया है, माइनस 4 4 आर 16 y स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 4 3 आर 12y, इसके बाद माइनस 4.5x माइनस 4.5x ऐसे ही प्लस 12y ऐसे ही आएगा। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। 2.25x स्क्वायर है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ x स्क्वायर है? नहीं है, छोड़ो। तो ये एक टर्म आ गई। प्लस 6xy है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ x है? xy दैट इज माइनस 6xy, ये दो टर्म्स भी आ गई। इसके बाद प्लस 4.5x है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ x है? ये माइनस 4.5x। कंबाइन करना है लाइक टर्म्स को, यहाँ पे माइनस 12y, इसके बाद माइनस 16y स्क्वायर है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ y स्क्वायर आता हो? नहीं है, छोड़ो, ये भी आ गई। इसके बाद हम माइनस 12y और प्लस 12y, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइक टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे, ये दो लाइक टर्म्स है, तो ये दो लाइक टर्म्स है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये अकेली है तो इसको किसी के साथ प्लस प्लस नहीं हो जाएगा, ऐसे ही आएगी 2.25x स्क्वायर। देखो प्लस 6xy और माइनस 6xy ये कट हो जाएगा, प्लस 4.5x माइनस 4.5 ये भी कट हो जाएगा। इसके बाद माइनस 16y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस 12y कट हो जाएगा। वहां पे क्या आएगा आंसर? 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब हम पार्ट नंबर लास्ट पे जाएंगे। Part number last is 8th part, that is a plus b plus c, a plus b plus c into a plus b minus c into a plus b minus c। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले a का मल्टीप्लाई a के साथ, a का मल्टीप्लाई a के साथ, प्लस a का मल्टीप्लाई फिर b के साथ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a का मल्टीप्लाई फिर c के साथ हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई फिर a के साथ हो जाएगा, फिर b का मल्टीप्लाई यहाँ पे b के साथ हो जाएगा, हाँ, फिर b का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस b का मल्टीप्लाई यहाँ पे c के साथ हो जाएगा। अब हमें c से मल्टीप्लाई देना है, वो है प्लस c इंटू a प्लस c इंटू a प्लस c इंटू b, हाँ, प्लस माइनस माइनस c इंटू c। क्लियर। अब दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे a इंटू a बनेगा a स्क्वायर प्लस a इंटू b बनेगा ab माइनस a इंटू c बिकम्स ac प्लस b इंटू a बिकम्स ab एंड b इंटू b बिकम्स b स्क्वायर, b इंटू c बिकम्स bc प्लस a इंटू c बिकम्स ac प्लस b इंटू c बिकम्स bc माइनस c इंटू c बिकम्स c स्क्वायर। अब हम कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को। ए स्क्वायर है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ ए स्क्वायर है? नहीं है, छोड़ो, ये अकेली है। प्लस ए बी है कोई ऐसी टर्म जिसके साथ ए बी है? ये प्लस ए बी है, तो ये दो टर्म्स भी आ गई। इसके बाद माइनस ए सी है कोई टर्म ए सी वाली? ये प्लस ए सी, तो ये दो टर्म्स भी आ गई। इसके बाद अब यहाँ पे पूछे बी स्क्वायर पे, बी स्क्वायर वाली टर्म भी अकेली है, और माइनस अब हम बी सी पे जाएंगे, ये टर्म भी आ गई, माइनस बी सी
प्लस बी सी यहाँ से है, इसको लाइक टर्म इसकी क्लियर, तो वहां पे बचा माइनस सी स्क्वायर, हर एक टर्म आ गई क्योंकि हर एक टर्म को हमने टिक किया है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर ऐसे आएगा कि जिसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, जिसके साथ मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करता, ये बनेगा ट्वाइस ए बी, ए बी प्लस ए बी होगा ट्वाइस ए बी, क्योंकि दोनों की साइन प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए सी माइनस ए सी कट हो जाएगा, तो वहां पे क्या बचा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस बी सी कट हो जाएगा, वहां पे क्या बचेगा, वहां पे बचेगा माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही है इसका आंसर भी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेल। अब हम इंशाल्लाह कल से 9.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत होगी तो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। विश यू ऑल द बेस्ट।